राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, नवाबों की नगरी, वनस्थली विद्यापीठ, उसके बाद में अरबी फारसी शोध संस्थान, और इसी टोंक का संस्थापक अमीर खां पिंडारी, पिंडारियों का सबसे बड़ा नेता होता है अमीर खां पिंडारी, और आरजे 26 शुभंकर हंस। इन्हीं बातों के बारे में आगे है वो बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं टोंक जिला दर्शन की। राजस्थान जिला दर्शन की श्रृंखला के अंदर जो टोंक जिले से जितनी भी बातें बन सकती है, हमारी परीक्षा के दृष्टि से जो भी बातें महत्वपूर्ण है, उन सभी बातों की चर्चा करने वाले हैं। सभी साथियों का स्वागत है आपके इस परिवार के अंदर लॉन्ग वॉक जीके में। जैसा कि आज आपने देख ही लिया कि आज हम टोंक जिला दर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको बड़ी शानदार तरीके से जानकारी बताने की कोशिश करूंगा, आपको एक एक बात क्लियर हो जाए, इतनी जानकारी देने वाला हूं कि आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर टोंक जिले से प्रश्न बने तो आपका यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाए। अब बढ़ते हैं आगे। अगर मैं टोंक जिले की बात करूं तो टोंक जिले की सबसे पहले तहसील आपको पता होनी चाहिए। मालपुरा, पिंपड़ू, निवाई और टोडा रायसिंह टोंक। संत पिंपा की गुफा कहाँ पर है? टोडा रायसिंह टोंक में। उनियारा, दुन्नी, देवड़ी, इन सभी बातों के बारे में आगे है वो विस्तार से बात करने वाले हैं। अगर मेरे द्वारा जो भी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाती है, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में से शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को एक लाइक करें, और अभी तक आप इस परिवार के अंदर जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। उसके सबसे पहले बात करते हैं टोंक ज़िले का कोड क्या है। इसी टोंक ज़िले का कोड है RJ 26। क्या है? RJ 26। RJ 26 कोड नंबर है टोंक ज़िले का। और इसी टोंक का अगर मैं शुभंकर की बात करूं तो कौन है? हंस। हंस है जो टोंक ज़िले का शुभंकर है। उसके बाद में बढ़ते हैं टोंक जिले की तरफ। जो टोंक रियासत है, इस रियासत का गठन 1817 के अंदर अमीर खां पिंडारी के नेतृत्व में होता है। इसीलिए अमीर खां पिंडारी को क्या कहा जाता है? इसी टोंक का संस्थापक कहा जाता है। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? टोंक रियासत। 1857 की क्रांति के समय टोंक का नवाब कौन था? तो नवाब वजीउद्दौला। और टोंक रियासत का स्वर्ण काल है वो किसके नवाब के काल को माना जाता है? तो इब्राहिम अली खां के काल को टोंक का स्वर्ण काल माना जाता है। अगर मैं बात करूं खेड़ा सभ्यता, खेड़ा सभ्यता एग्जाम के अंदर सीधे पूछा जाता है कि खेड़ा सभ्यता से दो प्रश्न बनते हैं। खेड़ा सभ्यता कहाँ पर है? टोंक के अंदर है, और यहाँ पर सर्वाधिक मालव जनपद के सिक्के मिले हैं। अगर मैं बात करूं रैंड सभ्यता टोंक की, तो सर्वाधिक लोहा मिलने के कारण इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। ये भी कई सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? रैंड सभ्यता को कहा जाता है, जो कहाँ पर है? टोंक के अंदर। एक खेड़ा और एक रैंड सभ्यता आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में दामोदर दास व्यास, इन्हें राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। राजस्थान पत्रिका, जो राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र है, इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक है कर्पूर चंद्र कुलीस, देवली टोंक। 1857 की क्रांति की एकमात्र छावनी थी। यहाँ पर 3 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। ये पूछे कि 1857 की क्रांति में छावनियाँ कितनी थी? तो 6 छावनी थी। उन 6 छावनी के अंदर ही विद्रोह होता है। इसी छावनी में से एक छावनी थी देवली की टोंक के अंदर, जहाँ पर 1857 की क्रांति की शुरुआत कब होती है? 3 जून को होती है। अगर मैं बात करूँ
टोंक की कला और संस्कृति की, आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करूं तो अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? अगर मैं बात करूं अरबी फारसी शोध संस्थान की तो यह टोंक के अंदर है। इसकी स्थापना 1978 के अंदर होती है। इसे कसरे ए इलम कहा जाता है और इसी अरबी फारसी शोध संस्थान में औरंगजेब के द्वारा लिखी गई कुरान भी रखी गई है। सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। इसका निर्माण है वो 1934 में नवाब वजीउद्दौला ने किया था या निर्माण करवाया था। यह मीनाकारी हेतु प्रसिद्ध है। सुनहरी कोठी इसे शीश महल या दीवाने खास भी कहा जाता है। सुनहरी कोठी अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। कहाँ पर है? तो जरा दिल थाम कर बैठ जाइए, सुनहरी कोठी है वो टोंक के अंदर ही है। उसके बाद में आगे मैं बात करूं मुबारक महल। मुबारक महल भी बड़ा फेमस है, ये टोंक के अंदर है। यहाँ पर यह महल ऊँट की कुर्बानी के लिए जाना जाता था। यहाँ पर ऊँट की बलि दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में इस ऊँट की बलि पर रोक लगा दी गई है। ख्वाजा की बावड़ी, अगर मैं बात करूं ख्वाजा की बावड़ी कहाँ पर है तो टोंक के अंदर है। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है तो टोडा राय सिंह टोंक में है। मांडव्य ऋषि की तपोस्थली, इसे राजस्थान का मिनी पुष्कर भी कहा जाता है। जो मांडव्य ऋषि की तपोस्थली है इसे ही राजस्थान का मिनी पुष्कर कहा जाता है। दड़ा उत्सव, यह दड़ा उत्सव की बात करूं तो आवा टोंक का प्रसिद्ध है। उसके बाद में गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर राजमहल टोंक के अंदर है। बिसल देव मंदिर बिसलपुर टोंक में है। देवधाम दाताजी, यहाँ पर देवनारायण जी का मंदिर है। देवधाम जोधपुरिया, यहाँ पर भी देवनारायण जी का मंदिर है। लेकिन अगर मैं देव डूंगरी की बात करूं तो वो कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। देवनारायण जी को ग्वालों के देवता कहा जाता है। संत पिंपा की गुफा अक्सर एग्जाम के अंदर, हर बार एग्जाम के अंदर लगभग तो पूछी जाती है। संत पिंपा की गुफा हो गई, सुनहरी कोठी, उसके बाद में मुबारक महल, ये सभी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। संत पिंपा की अगर मैं गुफा की बात करूं तो यह टोडा राय सिंह टोंक में है। संत धन्नाजी, इन्हें राजस्थान के आदि संत व प्राचीन संत माने जाते हैं। धनाजी राजस्थान छोड़कर वृंदावन चले जाते हैं। चार बेंत लोकनाट्य बड़ा फेमस है। ये टोंक का प्रसिद्ध है और इसके जनक है वो अब्दुल करीम खां निहंग को माना जाता है। संगीत विद्या पर आधारित लोक नाटक की एक शैली है जो चार बेंत कहाँ की है? टोंक की है। राय सिंह के महल, यह टोडा राय सिंह टोंक में है। कल्याण जी का मंदिर डिगी टोंक के अंदर है और जालंधर नाथ की तपोस्थली निवाई टोंक में है। उसके बाद में काकोर का किला, भूमगढ़ का किला, ऊंटगिरी का किला, इन किलों के सिलसिले के अंदर अगर मैं बात करूं तो कौन सा जिला आएगा? तो टोंक जिला ही आएगा। नाम अनेक है, जैसे काकोर का किला, भूमगढ़ का किला, ऊंटगिरी का किला, लेकिन इन तीनों का उत्तर एक ही है, वो है टोंक जिला। अब मैं बात करूं टोंक की जियोग्राफी, टोंक के भूगोल के बारे में अगर मैं बात करूं तो टोंक को नवाबों की नगरी कहा जाता है। अगर सर्वाधिक खरबूजों का उत्पादन है वो टोंक के अंदर होता है। टोंक का मानचित्र राजस्थान के मानचित्र के समान है, यह भी प्रश्न बन सकता है। राजस्थान के मैप से या राजस्थान के मानचित्र से मिलता जुलता जिला कौन सा है? तो वो टोंक है। बिसलपुर परियोजना, यह परियोजना बिसलपुर में बनास नदी पर है और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है और इससे है वो पीने का पानी किन किन जिलों को मिलता है? टोंक को, अजमेर को और किशनगढ़ को, जयपुर को। टोरडी सागर बांध, इस बांध के खुलने पर इसमें एक पानी की बूंद भी नहीं रहती है। अगर ये बांध के
बांध के द्वार खोल दिए जाए तो इस बांध के अंदर खोलने के बाद में एक बूंद भी पानी इस बांध के अंदर नहीं रहता है। अगर मैं बात करूं तो केंद्रीय भेड़ व ऊंट प्रजनन केंद्र ये अविकानगर टोंक में है। 1962 में इसकी स्थापना होती है। राजमहल टोंक, यहाँ पर बनास डाई खारी नदी का त्रिवेणी संगम होता है। जो तांबड़ा का सर्वाधिक उत्पादन है वो राजमहल टोंक के अंदर होता है। राजस्थान में गार्नेट का भी सर्वाधिक उत्पादन राजमहल टोंक के अंदर होता है। गार्नेट कह दूं या तांबड़ा कह दूं, इन सभी का उत्पादन है वो राजमहल टोंक के अंदर होता है सर्वाधिक। उसके बाद में वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पर है? निवाई टोंक के अंदर है। इसका पुराना नाम शांताबाई शिक्षा कुटीर था। इसकी स्थापना 1935 में होती है। श्रीमती रतन शास्त्री व हीरालाल शास्त्री के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। लेकिन 1943 में शांताबाई शिक्षा कुटीर का नाम वनस्थली विद्यापीठ कर दिया जाता है। 1983 में वनस्थली विद्यापीठ को डीम्ड विश्वविद्यालय में बदल दिया जाता है। उसके बाद में सोहेला गोलीकांड, 2005 में सोहेला नामक स्थान पर पुलिस व किसानों के बीच में गोलीबारी हुई थी। सोहेला स्थान है वो गोलीकांड के कारण चर्चा में है, इसीलिए आप ध्यान में रखना कि 2005 में यहाँ पर गोलीबारी होती है, पुलिस व किसानों के बीच में गोलीबारी होती है। उसके बाद में ऊन के नमदे, यह टोंक के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक के प्रसिद्ध है। टोंक के प्रसिद्ध है ऊनी नमदे। यह था हमारा आज का टोंक का जिला दर्शन। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत अमीर खां पिंडारी संस्थापक किस जिले के हैं, और तांबड़ा गार्नेट का सर्वाधिक उत्पादन मुबारक महल के बाद में राजमहल टोंक, और उसके बाद में टोडा राय सिंह। उसके बाद में टोंक की मैंने बात की तो संत पिंपा की गुफा कहाँ पर है? संत पिंपा की गुफा के बाद में जो अरबी फारसी शोध संस्थान है वो वनस्थली विद्यापीठ है। इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया है। इसी वीडियो के अंदर आपको याद करवाने की पूरी कोशिश की है। और अमीर खां पिंडारी है वो इसी टोंक रियासत के संस्थापक माने जाते हैं। और राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? तो वो है अमीर खां पिंडारी, वो है टोंक रियासत जिसके संस्थापक अमीर खां पिंडारी थे। यह थी आज की जानकारी टोंक रियासत टोंक जिले। जो टोंक जिला दर्शन है वो मैंने आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है, जो आगे आने वाले आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही किफ़ायती साबित होने वाला है ये वीडियो। इसी बातों के साथ में मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी नई वैकेंसी आना बाकी है। अभी है वो तूफ़ान है, वो थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है। जब तूफ़ान आएगा तो आप अपनी कश्ती को बचा कर रखना। इसी बातों के साथ में विदा लेता हूँ। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में।